सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भारतीय वैदिक सनातन धर्म की संस्कृति का निरंतर तप और साधना, त्याग, तपस्या, व्रत, तपश्चर्या के द्वारा संवहन करने वाली संपूर्ण विश्व में भारतवर्ष की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करने वाली सभी मातृशक्तियों, माताओं, बहनों, देवियों को सादर नमस्कार और प्रणाम। आप सभी को मैं बारंबार नमस्कार प्रणाम करता हूँ। देवियों और माताओं, आने वाली करवा चौथ और अहोई अष्टमी की आप सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। माताओं, बहनों, देवियों, अहोई अष्टमी, करवा चौथ, दीपावली इत्यादि उत्तम पर्व के अवसर पर प्रायः आजकल समाज में भ्रांतियां बहुत फैल रही हैं मुहूर्त को लेकर। और जब से ये सोशल मीडिया का युग चला है तब से दो दो कौड़ी के लोग, जिन्हें ना तो धर्म कर्म का पता है, न शास्त्र वेद पुराण का पता है, न ज्योतिष का पता है, कुछ नहीं पता है, उन सभी ने सोशल मीडिया के द्वारा जनमानस को बहुत अच्छी तरह से गुमराह करके और भारतीय वैदिक सनातन संस्कृति की गरिमा गौरव को धूमिल करने का निंदनीय प्रयास भरपूर रूप से किया है। मेरे पास ऐसे सैकड़ों केसेस आते हैं, बहुत सारे प्रसंग आते हैं, इसलिए विवश हो के मुझे भी इस समय सोशल मीडिया के इस प्लेटफॉर्म पर आकर के आप सभी के लिए दीपावली, अहोई अष्टमी एवं करवा चौथ से संबंधित बिल्कुल सही मुहूर्तों की सटीक जानकारी के लिए आना पड़ा है। देवियों और माताओं और सभी श्रद्धालु भक्तों, ध्यान से सुनिए। करवा चौथ कल यानी 20 अक्टूबर 2022 को ही मनाई जाएगी। कई लोग कह रहे हैं 19 तारीख को मनाई जाएगी, कई लोग कह रहे हैं 20 में, कोई कह रहे हैं 21 में, कोई कह रहा सुबह के टाइम मनाई जाए, कोई कह रहा रात के टाइम मनाई जाए, कोई कह रहा आधी रात में मनाई जाएगी, कोई कह रहा दोपहर के बाद व्रत लगेगा। अनेक अनेक प्रकार की भ्रांतियाँ लेकर के लोग मेरे पास पूछने आते हैं। मुझे बड़ा दुख होता है। ये दुख इसलिए होता है कि ये सारी दुनिया में यूट्यूब की भक्त बन गई, गूगल बाबा की भक्त बन गई, भगवान की भक्ति छोड़ दी सबने। इसलिए मजबूरी में मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से आकर के आप सभी को सही मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित होना पड़ा है। देवियों, कल 20 अक्टूबर 2024 दिन रविवार को करवा चौथ का व्रत संपूर्ण विश्व में मनाया जाएगा, ऐसा मेरा डिंडिम घोष है और मेरा आदेश है, सुझाव है, और मनाना चाहिए। क्योंकि कल चतुर्थी तिथि शाम को 6:47 तक रहेगी और प्रदोष काल की स्थिति को ही पूजा इत्यादि कर्म के लिए विशेष प्रशस्त माना जाता है। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़ करके अत्यंत विनम्र भाव से प्रार्थना है, आप लोग सोशल मीडिया इत्यादि तथा अन्य तथा कथित चलते फिरते झोला छाप लोगों के बताए, नीम हकीमों के बताए अनुसार अपने जप तप धर्म कर्म व्रत अनुष्ठान को भ्रष्ट ना होने दें और सही मुहूर्त में, सही तिथि में सम्यक रूप से भगवान की भक्ति पूजा अर्चना अपने व्रत का अनुष्ठान कीजिए। ये हो गई पहली बात। यानी कि बॉटम लाइन के रूप में मैं आपको बताऊंगा कि करवा चौथ का व्रत कल 20 अक्टूबर 2024 रविवार को ही मनाया जाएगा। ठीक है। अब आती है एक बहुत इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बात जो मैं स्वयं अपनी ओर से आप लोगों को बता रहा हूँ। अपनी ओर से व्यक्तिगत रूप से स्वयं बता रहा हूँ, जिसका मैं कोई शुल्क नहीं ले रहा हूँ, कोई फीस नहीं ले रहा हूँ, कोई दक्षिणा नहीं ले रहा हूँ। और एक ऐसी चीज़ बताऊँगा कि जो
कोई भी महिला, जो कोई भी नारी, जो कोई भी मेरी बहन, जो कोई भी देवी, जो कोई स्त्री इस प्रयोग को कल करवा चौथ के व्रत पर करेंगी, उन्हें इसका बहुत विशेष लाभ प्राप्त होगा। क्या क्या लाभ होगा ये मैं आगे बताऊंगा, पहले ध्यान से समझ लीजिए। और ये प्रयोग मैं केवल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरी सदैव एक ही कामना रहती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। मैं चाहता हूँ संपूर्ण विश्व में रहने वाली भारतीय वैदिक सनातन धर्म संस्कृति का संवहन करने वाली साक्षात सीता, गीता, सावित्री, गायत्री, दुर्गा, राधा स्वरूपा जो मेरी माताएं, बहनें, देवियां हैं, वो सदा अखंड सौभाग्यवती बनी रहें, ये मेरी हमेशा मनोकामना रहती है। मैं सभी माताओं की मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदी, होठों पर लाली, गालों पर उनकी सुंदर चमक और जीवन में रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि, पैरों में सुंदर चांदी की पायलें, पैर की उंगलियों में बिछुए और पैरों में चारों ओर लाल रंग का महावर लगा हुआ देख करके और उत्तम सौभाग्य चिन्हों से देख करके मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी साक्षात भगवती माता, जगत जननी माता सीता, भगवती दुर्गा देवी, भगवती माता राधाश्री मेरे सम्मुख उपस्थित हुई हैं। ऐसा मुझे दर्शन करके अनुभूति होती, बड़ा आनंद लाभ प्राप्त होता है। इसलिए मेरी मंगल कामना, मंगल भावना है कि मेरे देश की, विश्व में रहने वाली सभी माताएं, बहनें, देवियां सदा अखंड सौभाग्यवती बनी रहें। अखंड सौभाग्यवती बने रहने के लिए ही ये करवा चौथ का व्रत किया जाता है, इसका और कोई विशेष प्रयोजन नहीं है। तथा कथित सड़क छाप 2-2 कौड़ी के लोग जो तांत्रिक बने फिरते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से दुनिया भर की बातें बताते हैं कि करवा चौथ पे ये कर लो, वो कर लो। अरे ये और वो करने के लिए नहीं है, करवा चौथ केवल अपने पति की दीर्घ आयु के लिए और पति की रिद्धि सिद्धि सुख समृद्धि और सब प्रकार के आनंद मंगल कल्याण के लिए है। क्योंकि एक नारी का संपूर्ण जीवन एक पुरुष पर ही निर्भर है। और मुझे इस बात का बहुत गौरव है कि मेरे देश में आज भी करोड़ों ऐसी माताएं, बहनें, देवियां हैं जो अपने इस धर्म सिद्धांत को भली भांति समझती हैं और समर्पित भाव से करवा चौथ का व्रत करती हैं। आइए बहुत अधिक बातें न करके, भूमिका न बढ़ा करके मैं आपको एक तंत्र प्रयोग बताता हूँ। कल करवा चौथ पे तंत्र प्रयोग आप लोग अवश्य करें। कैसे करना है बहुत ध्यान से समझिए। आज 19 अक्टूबर को शाम को आपने सूर्य अस्त के बाद भोजन नहीं करना है। आपको जो भी भोजन करना है आज 5 बजे से पहले खाना पीना जो करना, लंच खाओ, समोसा खाओ, जलेबी खाओ, जो खाना खा लो। 5 बजे के बाद मेरी माताओं को कुछ भोजन नहीं खाना है। आज शाम को यानी कि 19 तारीख को यानी शनिवार को, आज 19 अक्टूबर दिन शनिवार को 5 बजे के बाद मेरी माताओं बहनों को कुछ भी खाना नहीं है। शाम को 7-8 बजे के बाद गुड़ और पानी ले सकते हैं जिससे शुद्ध पवित्र जाए। रात्रि में सुबह पेट में कब्ज इत्यादि न रहे। और सूर्य उदय से कम 1.5 घंटा पहले उठें और 1.5 घंटा पहले उठ करके अपना नित्य कर्म करके स्नान इत्यादि करके सबसे पहला काम एक स्टील के लोटे में, मैं तांबे का लोटा नहीं बता रहा हूँ, स्टील का लोटा, उसको मिट्टी से अथवा हवन यज्ञ की जो राख भस्म होती उससे मांज के शुद्ध करके और उसमें शुद्ध 1 चम्मच गंगा जल डालें। पहले गंगा जल, फिर उसमें शुद्ध जल और फिर एक लाल रंग का पुष्प और थोड़ी सी 1-2 चुटकी हल्दी और लाल रंग की रोली अथवा जो आप मांग में सिंदूर लगाते हैं पाउडर वाला, वो ढेर सारा सिंदूर कम से कम आधा चम्मच डालिए। और संभव हो तो बचा हुआ रात्रि में संभाल के रखा हुआ तो 1 कप लगभग कच्चा दूध रखिए संभाल के सुरक्षित फ्रिज में, शुद्ध पवित्र, वह दूध भी उसमें मिलाइए। इतनी सामग्री मिला लें। फिर से समझ लीजिए, स्टील का लोटा, उसमें गंगा जल, फिर सादा जल, फिर उसमें कच्चा दूध, उसमें हल्दी और सिंदूर और साथ में मिश्री
और लाल रंग का फूल, इतने आइटम होने चाहिए। और इनको मिला करके उसको बाईं हाथ दाएं हाथ की इस वाली उंगली अनामिका उंगली से इस प्रकार से बाएं हाथ में लोटा लेकर दाएं हाथ से इस प्रकार से एक मंत्र बोलना है आपको 27 बार। कौन सा मंत्र? ओम सूर्य नारायणाय नमः। ओम सूर्य नारायणाय नमः। ओम सूर्य नारायणाय नमः। इस प्रकार से 27 बार। और पुनः 27 बार एक और मंत्र बोलना है। दुर्गा सप्तशती के अर्गला स्तोत्र में वर्णन है। कौन सा मंत्र है? ध्यान दे लीजिए। आप चाहे दुर्गा सप्तशती में खोल करके देख लीजिएगा। मंत्र है देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। इस मंत्र को उसमें जल में कम से कम 108 बार इसे ही उंगली को घुमाते हुए बोल लें और तैयार करके शुद्ध रखें। और जिस समय पर लाल लाल रंग के सूर्य नारायण भगवान अपने रथ पर विराजमान होकर उदय हो रहे होते हैं, उस समय पर उस लोटे को लेकर कलश को दोनों हाथों से इस प्रकार से और सूर्य नारायण को बड़े प्रेम से बड़े भक्ति भाव से अर्घ्य दें। जल्दी से जल उड़ेलना नहीं है, धीरे धीरे पतली धारा बना के बड़े प्रेम से और निर्निमेष नेत्रों को आंखों को बंद करके सूर्य नारायण को दें। और सूर्य नारायण से बाद में भगवान से प्रार्थना करें, हे सूर्य नारायण भगवान, आपकी कृपा से हमारा आज का करवा चौथ का व्रत निर्विघ्न रूप से बिना किसी विघ्न बाधा के सफल हो, सिद्ध हो, पूर्ण हो और हमारे पति को उत्तम आरोग्यता, निरोगता, दीर्घ आयुष्य, रिद्धि सिद्धि, सुख समृद्धि, धन संपदा प्रदान करने वाला हो। हमारे पति को सर्वत्र यश, वैभव, ऐश्वर्य, कीर्ति, पद, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान प्रदान करने वाला हो और मेरे जीवन को अखंड सौभाग्य से परिपूर्ण करने वाला हो। हे सूर्यनारायण भगवान, मैं आपकी कृपा से आजीवन अखंड सौभाग्यवती बनी रहूं। इस प्रकार की मंगल प्रार्थना करके वहीं पर 4 बार परिक्रमा कर लेनी है, गोल गोल घूमकर छत पर, जहाँ से भी आप सूर्य देवता को जल देंगे और धरती पर पड़ा हुआ उस जल उसको लेके मस्तक से 3 उंगलियों से मस्तक पर, नेत्रों में, शीश पर और शिखा पर लगा के भगवान को प्रणाम करेंगे। कल ये पहला तंत्र प्रयोग। और उसके बाद फिर अपने पूजन घर में आइए। जो आप डेली रूप से पूजा करते हैं उसको पूजन कर लीजिए। दैनिक पूजा जो होती है उसको करने के बाद फिर हाथ में जल लेके संकल्प कीजिए कि आज करवा चौथ का व्रत है, मेरा नाम ये, मैं धर्मपत्नी उनकी, अपने पति का नाम लीजिए, पति का गोत्र बोलिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान, जो भी आपके इष्ट आराध्य जिन्हें आप पूछते हैं, राम जी को, कृष्ण जी को, विष्णु भगवान को, सत्यनारायण को, शिव जी को, हनुमान जी को, दुर्गा जी को, गणेश जी को, जिनको आप अपना परम इष्ट मानते हैं उनका नाम स्मरण करके उनसे प्रार्थना कीजिए, प्रभु मैं आज करवा चौथ का व्रत अपने पति की आरोग्यता, निरोगता, दीर्घ आयु, उत्तम सुख सौभाग्य, रिद्धि सिद्धि, सुख समृद्धि और सब प्रकार के कल्याण के लिए तथा मैं स्वयं आपकी कृपा से अखंड सौभाग्यवती बनी रहने के लिए आज का यह करवा चौथ व्रत करने का संकल्प करती हूँ। आपकी कृपा से मेरा ही यज्ञ कर्म, अनुष्ठान कर्म, करवा चौथ का व्रत अनुष्ठान निर्विघ्न रूप से पूर्ण हो, सफल हो, सार्थक हो, सिद्ध हो। ऐसा कह के वो जल भूमि पर छोड़ दें और जल को 3 उंगलियों से उस जल को मस्तक पर लगाएं, भगवान को प्रणाम करें। फिर उठ करके दिन भर की अपनी जो दिनचर्या वो आप करें, कपड़े धोने, झाड़ू पोछा, घर के बच्चों को नाश्ता देना, खाना पीना, अपने जो भी करना है वो करें। शेष आप सभी माताओं को पता है कि करवा चौथ में पानी नहीं पीते, कुछ नहीं खाते, बिल्कुल उपवास करते हैं, व्रत करते हैं। और अन्य वो करवा जो मिट्टी का जो पात्र होता है उसमें सभी वस्तुएं रख के विविध प्रकार से जो पूजा करते हैं, आप सभी को पता है, आप लोग सब जानते हैं। उसको करने का प्रावधान करके रात्रि में पूजन करते समय और फिर चंद्रमा को रात्रि में अर्घ्य देना है। जिस प्रकार से सूर्य देवता को अर्घ्य दिया है उसी प्रकार से वही सामग्री मिला करके शाम को चंद्र देवता को भी अर्घ्य देना है।
केवल इतना अंतर रखना है कि उसमें लाल रंग के पुष्प के साथ साथ कोई एक आध सफ़ेद रंग का पुष्प कोई हो तो वो उसमें अवश्य सम्मिलित कर दें, बस इतना। और चंद्र देवता को बड़े प्रेम भाव से वो अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय खास बात ध्यान रखें कि पति को अपने साथ रखें और अपने पति का हाथ उस अर्घ्य के लोटे में जरूर रखवाएं, साथ में लगा के करें। आजकल लोगों ने फिल्मी स्टाइल अपना रखा है, आटा छालने की छन्नी ले ली और उसमें दिया रख के फिल्मी स्टाइल निपटाते हैं। शास्त्रोक्त पद्धति के विपरीत है ये। मालूम पड़ा पति इधर खड़े पत्नी इधर खड़ी, उनमें प्यार कैसे होगा आपस में? प्यार तो तब बढ़ेगा जब दोनों लोग मिलकर के चंद्र देवता को अर्घ्य देंगे। यही वजह है कि महिलाएं करवा चौथ का व्रत तो खूब करती हैं और अगले दिन मुकदमा पहुंच जाता है कचहरी में, अगले हफ्ते मुकदमा पहुंच जाता है कचहरी में। क्यों पहुंच जाता है? क्योंकि फिल्मी स्टाइल से करवा चौथ का व्रत हो रहा है। जो संत जनों ने, गुरुजनों ने, महापुरुषों ने, शास्त्रों ने, पुराणों ग्रंथों ने का जो कहा है उसका अनुसरण कोई नहीं करता। बहुत ज़्यादा आवश्यक हुआ तो सबने गूगल बाबा को अपना गुरु बना रखा है। सोशल मीडिया पर चाहे जो ऊट पटांग छपा है, जो जिसे बुकना है, झोला छाप लोग जो बता रहे हैं वो सुन लो, बस वही कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ऊट पटांग काम करो। ऐसा नहीं करना। ऊट पटांग काम करने के परिणाम भी ऊट पटांग ही हो जाते हैं, दुखद होते हैं। इसलिए सही तरीके से तात्पर्य है कि जो अर्घ्य सूर्य देवता को सुबह दिया, ठीक उसी प्रकार से पवित्रता पूर्वक चंद्रमा देवता को अर्घ्य देना है। केवल उसमें एक सफ़ेद रंग का पुष्प साथ में रखना है, लाल पुष्प तो रहेगा ही रहेगा, और अपने पति देव का हाथ लगवा करके करें। और उसके पश्चात चंद्रमा का गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि से प्रकार से प्रणाम करें, पूजन करें और चंद्र देवता पूजन करके भगवान की आरती, ओम जय जगदीश हरे, एक ऐसी आरती है जो परमात्मा की है और परमात्मा समस्त रूपों में है। भगवान का नाम है श्री रामचंद्र, भगवान का नाम है श्री कृष्णचंद्र, तो चंद्रमा में भी भगवान नारायण हैं। उनकी आरती करके, प्रणाम करके भगवान का आशीर्वाद लीजिए और तब अपने पति के मुख से द्वारा जो आप व्रत खुलवाते हैं, जल अन्न प्रसाद ग्रहण करते हैं, कीजिए। और करने के पश्चात फिर जो भोजन इत्यादि शाम को ग्रहण करते हैं कीजिए। खास ध्यान रहे, करवा चौथ का व्रत हो गया, पति देव ने जल पिलवा दिया, प्रसाद खिलवा दिया, आपने पति देव के चरण छू के आशीर्वाद ले लिया, यहाँ तक व्रत का पारण हो गया, ठीक है। लेकिन रात्रि में पति पत्नी आपस में शारीरिक संबंध बना करके व्रत की पारणा ना करें। व्रत खोलने के लिए सोचा कि अब तो व्रत खोल ही लिया, बाकी और सब खोल लो, ऐसा काम नहीं करना। इससे व्रत भंग हो जाता है, क्योंकि कोई व्रत अनुष्ठान सूर्य उदय से सूर्य उदय तक पर्यंत तक ही मान्य होता है, उसकी महिमा होती है। तो रात्रि में जल से और फल प्रसाद से व्रत खोलें, भोजन ग्रहण करें हल्का सूक्ष्म, और भूमि पर शयन करें। माताएं, बहनें, देवियां भूमि पर अथवा किसी तखत या चौकी पर गद्दा लगा के अलग सोएं। पति का आदर सम्मान करें और पतियों को चाहिए कि इस कार्य में हमारी माताओं, बहनों, देवियों का सहयोग करें, न कि अपनी तृष्णा, हवस और वासना का शिकार बनाएं। और जिसकी ऐसी भावना है, जो व्यक्ति ऐसा अपनी धर्मपत्नी के साथ अनुचित व्यवहार जबरदस्ती पूर्वक करेगा, तो उसको उसकी पत्नी के द्वारा किए गए जप तप पुण्य का फल भला कैसे मिल सकता है? नहीं मिल सकता। फिर बाद में लोग कहते हैं कि तू ऐसी, तूने ये किया, तूने वो किया। पत्नी को दोष ना दें, अपना भी दोष देखें। तात्पर्य है, करवा चौथ का व्रत जरा एक बार मेरे कहने से इस तरीके से मना के देखिए, और फिर उसके बाद जो सुंदर परिणाम आपके जीवन में घटित होंगे मुझे कमेंट करके बताइएगा। जीवन में आपके आनंद भर जाएगा और सबसे बड़ा लाभ मिलेगा। मेरी माताएं अखंड सौभाग्यवती बनी रहेंगी और सब प्रकार का सुख सौभाग्य उनके जीवन में बना रहेगा। यही तो मेरी अभिलाषा है। मैं यही चाहता हूँ मेरी सभी माताएं, बहनें, देवियाँ सदा सौभाग्यवती, अखंड सौभाग्यवती, खुश रहें, प्रसन्न रहें, आनंद से रहें। भगवती माता जगत जननी जगदम्बा की करुणा कृपा सभी के ऊपर बनी रहे, यही मेरा आशीर्वाद, यही मेरी शुभकामनाएं। आप सबको करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। बारंबार आपको प्रणाम है। प्रणाम।